नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो भी आपके साथ न्यूज़ या कोई अपडेट हो गया जो शेयर की जाती है वो लेटेस्ट होती है, और कभी भी जो पुरानी आरटीआई हो गया या पुरानी जो न्यूज़पेपर कटिंग हो गया वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूं। आप ये लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की बढ़ रही फौज, राज्य चयन आयोग के ऑनलाइन पेपर के लिए कंपनी ने एमओयू नहीं किया साइन। तो यहाँ पे जिस कंपनी की बात हो रही है, ये बात हो रही है सीडेक की, जिसको सरकार ने अप्रूवल दिया था कि टेम्पररी बेसिस पे एग्ज़ाम सीडेक से कंडक्ट करवाए जाएं। कैबिनेट में ये डिसीज़न हुआ था, लेकिन कंपनी ने एमओयू साइन नहीं करा। उसमें आपको पहले पता होगा कि जब ये डिसीज़न लिया गया उससे पहले एक बार जो था वो टेंडर निकाले गए थे जो कि कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपनीज़ ने अप्लाई नहीं करा। दूसरी बार अभी निकाले गए थे, जो कंपनीज़ ने अप्लाई करा था उनके नाम भी मैंने आपको बताए हैं। तो अभी क्या है कि मेन चीज़ मैं लगातार आपको इसलिए राज्य चयन आयोग की लेटेस्ट न्यूज़ बताता रहता हूँ ताकि आपको कम से कम पता हो कि किस तरह से चीज़ें जो है वो प्रोसेस करी जा रही हैं और जानबूझ के चीज़ों को डिले किया जा रहा है। अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो सबसे पहले खबरें लगाई गई कि राज्य चयन आयोग में जो टेंडर प्रोसेस हुई है उसमें फाइनेंशियल बिड ओपन कर दी, फिर टेक्निकल बिड ओपन होगी। वो न्यूज़ मैंने भी आपके साथ शेयर करी, लेकिन बाद में मुझे जानकारी मिलती है कि क्या होता है कि सबसे पहले टेक्निकल बिड ओपन हुई, फाइनेंशियल बिड अभी ओपन नहीं हुई है, जिसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी जाती है। अभी भी आयोग के सचिव कह रहे हैं कि इसमें पूरा जो है वो फाइल को तैयार किया जाएगा, फिर सरकार को भेजा जाएगा। अभी 15 दिन पहले भी सेम चीज़ बोली गई थी कि अप्रूवल के लिए सरकार को भेजा जाएगा और सरकार ही डिसाइड करेगी उसके बाद कि कौन सी एजेंसी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। तो 15 दिन के बाद भी चीज़ें नहीं बदल पाई हैं, अभी भी वहीं पे चीज़ें अटकी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चीज़ें आगे चली हुई हैं बहुत टाइम लग सकता है। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो टीजीटी जेबीटी कमीशन के बारे में भी आपको बताया, उसमें वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाने हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी हायर नहीं करनी है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हिमाचल प्रदेश में स्थायी भर्तियों को रोक दिया गया है और 3 सालों में एक आयोग शुरू नहीं हो पाया। जब आयोग शुरू हुआ तो आयोग के पास एजेंसी नहीं है। अब सिर्फ इस टाइम पे जो राज्य चयन आयोग है उनका काम है कि उनके पास जो आरटीआई लगती है उसकी जानकारी देते रहो, और एक जो रिज़ल्ट है पोस्ट कोड 970 जेई सिविल वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस पर थोड़ा काम चला हुआ है। इसके अलावा आयोग में एक आरटीआई भी लगाई गई है जहां से हमें जानकारी मिल सकती है कि इस टाइम पे कौन सी नई रिक्विजिशन उनके पास पहुंची है। अभी की लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो भर्तियां वापस हुई थी वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है और वहां पे उनको अटका दिया गया है। ये सरकार एक ऐसे डिसीज़न लेती है और दूसरे तीसरे महीने में जिसमें कि स्थायी भर्तियों को कैसे रोका जा सकता है और कुछ ऐसी नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि एक बार राज्य चयन आयोग में जाया जाए, कम से कम वहाँ पे फेस टू फेस तो बातें करते हैं, आयोग में सचिव से मिलते हैं या वहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे बात करते हैं। कम से कम एक प्रॉपर, क्योंकि न्यूज़ पेपर में के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ आती है उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आप बता देना कि आप क्या चाहते हो। कम से कम हमीरपुर के आसपास के जो भी स्टूडेंट है वो तो चल सकते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार प्रॉपर तरीके से अगर बात होती है कि क्या टेंडर प्रोसेस में क्या फाइनेंशियल बिड ओपन हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और सरकार की तरफ से क्या डायरेक्शन है, क्योंकि 2022 की भर्तियां विड्रॉन हो चुकी हैं। अब जो भी होगा नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। अब मैंने आपको ये भी बोल रहा हूँ कि जिस डिपार्टमेंट की भर्ती का आप इंतजार कर रहे हो, कम से कम उसमें एक दिन में आप एक बार फ़ोन करके उनको पूछ सकते हो कि क्या चीज़ें हुई हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, ये अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, डीले पे डीले करेंगे, तो आप भूल जाओ और कोई और ऑप्शन आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।